सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि प्रीवियस वीक में हमारा क्या रहा। 9:15 में हमारे कितने टारगेट हुए, कितने एसएल हुए, और उसके बाद हमने जो मल्टीपल ट्रेड्स लिए सभी लोगों के साथ, उनके पीछे का लॉजिक क्या था, कितने एसएल टारगेट, पूरी वीकली रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी भी मैं आपको समझा दूंगा किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिए थे। मंडे की बात करते हैं, 9:15 में हमने 51,700 सी का ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट्स हमने इसमें बुक करे, ब्रेक इवन था हमारा ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने इसको एग्जिट कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं अब ट्यूसडे की। ट्यूसडे को अगर हम देखेंगे तो हमने जो प्रीमियम लिया था वो लिया था 51,200 सी, 388 के आसपास हमारी एंट्री थी। इस दिन हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं, वेंसडे की बात करते हैं। तो वेंसडे को हम देख लेते हैं, हमारा जो ट्रेड था इसके अंदर हमने पी ट्रेड लिया था 52,600 पी, 52,600 पी लिया था। लेने के बाद ट्रेड थोड़ा लॉस की साइड भी चला गया था, बट अगेन 3 कैंडल्स के अंदर अंदर हमारा 3-4 कैंडल्स में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो इस दिन भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे को। थर्सडे को क्या हुआ, तो थर्सडे को हमारा ऐसा हिट हुआ। थर्सडे को हमने जो ट्रेड लिया था वो लिया था हमने 52,500 सी। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा प्रॉफिट में जा चुका था, बट बुक नहीं किया। तो इस दिन हमारा एसएल हुआ, तो एक एसएल हुआ अभी तक। थर्सडे तक 3 टारगेट हुए, सॉरी 2 टारगेट हुए, एक में हमने 10-20 पॉइंट्स बुक करे हैं। इसके बाद फ्राइडे को देख लेते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ हमारा। तो फ्राइडे की बात करें अगर हम, फ्राइडे को हमारा ट्रेड था जो 51,800 सी था। इस लेवल के आसपास हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था और उसमें भी हमारा टारगेट हिट हुआ। तो 9:15 की बात करते हैं, 5 डेज में से एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, एक दिन हमने 20 पॉइंट्स बुक करे हैं और बाकी तीनों दिन हमने फुल टारगेट अपना बुक करा है 9:15 के अंदर। ठीक है, ये वही ट्रेड है जो मैं आप सब लोगों के साथ पहले शेयर करता था ग्रुप के अंदर। और ऑल्सो मंडे से अगेन कुछ दिनों के लिए दोबारा से मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पे इसका अपडेट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो मल्टीपल ट्रेड्स हम लेते हैं। 9:15 के अलावा जो अपने मेंबर्स के साथ हम ट्रेड लेते हैं, हमने प्रीवियस वीक में लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को हमने लिया था मिड कैप निफ्टी में, तो मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में मंडे को हमने जो ट्रेड लिया था वो हमने लिया था सी साइड का ट्रेड लिया था। 12,300 सी ट्रेड हमने लिया था। ठीक है, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी चार्ट अवेलेबल नहीं है प्रीमियम का तो मैं दिखा नहीं सकता, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। प्रॉफिट में भी गया थोड़ा बहुत हमारा, बट अगेन फिर उसमें हमारा ऐसा लिट हुआ। तो बात करते हैं मंडे की, तो हमारा ब्रेक ही बन ही रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स बुक करे थे और यहाँ पे हमारा 14 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ। अब बात करते हैं ट्यूसडे को हमने लिया था फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड, बिकॉज ये एक्सपायरी ट्रेड्स है। जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके अंदर हम ट्रेड लेते हैं उस दिन। तो ट्यूसडे को हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी के अंदर हमारा ट्रेड था, पहला ट्रेड 23,650 सी। ठीक है, 23,650 की कॉल हमने बाय की थी। अब मैं इसका एंट्री प्राइस अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 48 पे हमने इसकी एंट्री ली थी और 39 इसका एसएल था। ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स का हमारा एसएल था इसके अंदर। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हमें इसमें काफ़ी बड़ा मिला, 1:2 के आसपास हमने इसको बुक करा था। ठीक है, उसके बाद भी टारगेट ने अच्छा खासा मूव दिया, बट टारगेट हिट हुआ इस दिन। ठीक है, इसके बाद हमने एक सेकंड ट्रेड लिया 23,500 सी, उसके अंदर भी हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो इस दिन हमारे ट्यूसडे को 9:15 में भी टारगेट हिट है और उसके अलावा हमने जो दोनों ट्रेड लिए वो भी टारगेट हिट है। आपको टाइमिंग दिख ही रही है, ट्रेड दिख ही रहा है, जो शेयर किया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेंसडे को। वेंसडे को आप सब लोगों को पता है किसकी एक्सपायरी होती है। वेडनेसडे को होती है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। अब इस दिन अगर हम देखेंगे तो हमारा 9:15 में तो टारगेट हिट हुआ ही हुआ था। इसके बाद हमने जो सेकंड ट्रेड लिया था वो लिया था 52,300 सी ई। 52,300 सी हमने लिया था, ऐड कर लिया था, सारी चीज़ें कर ली थी प्रॉपर इस लेवल के आसपास कि ट्रेड लेना है, सब कुछ हो गया था। बट मिस हो गया ट्रेड हमारा, बट प्रीमियम डबल हुआ। पॉइंट ये है कि जो भी एनालिसिस था, जो भी हमारा ट्रेड था, हमने स्पॉट करा था, सारी चीज़ें करी थी, प्रीमियम डबल भी हुआ यहाँ से, ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल से भी ज़्यादा गया था। बट हम ट्रेड नहीं ले पाए, मिस हो गया। बट अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो सेकंड ट्रेड था वो हिट था हमारा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे को। थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ, अब इस दिन क्या हुआ, थर्सडे को हमने लिया था 24,400 सी।
24,400 सी लिया था जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ, जो हमारा सेकंड ट्रेड होता है डे का, एक्सपायरी ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, एक्सपायरी पे जो हम ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। सो गाइज बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को हमारा टारगेट हिट हो चुका था मॉर्निंग में ही, बैंक निफ्टी का 9:15 के अंदर अंदर। और उसके बाद हमने इसके अंदर ट्रेड प्लान करा था, एक सेकंड ट्रेड प्लान करा था जो कि था 51,600 सीई। और इसकी एंट्री अराउंड 340 के पास थी, 420 के आसपास हमने इसमें अपना टारगेट बुक करा था इस एरिया के आसपास। 9:15 का टारगेट बुक करने के बाद इसके बाद भी प्रीमियम ने काफ़ी अच्छा हाई लगाया। ठीक है, लेकिन हम बुक कर चुके थे ऑलरेडी 421 के आसपास, तो सेकंड ट्रेड हमारा हिट हो गया था। उसके बाद 51,700 पी जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, 121 के आसपास हमने इसको ऐड कर लिया था इस एरिया के आसपास, और ट्रेड का वेट कर रहे थे। बट पर्सनली कर लिया था, लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि सुबह से दो टारगेट हिट हो चुके थे। दिस इज़ इट, इसमें भी काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला था। ये हमारी वीकली रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमने ट्रेड करे। इसके अंदर हमारे जो एस एल हुए मैं आपको फिर से गिनवा देता हूँ। मंडे को मिड कैप में एक एस एल हुआ। उसके बाद हमारा जो सेकंड एस एल हुआ था वो हुआ था वेंसडे को, जिसमें कि 52,500 सी में हमारा एस एल हुआ था मॉर्निंग में 9:15 में। उसके बाद एक 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और हमारा हुआ था। इसके अलावा हमारा जो एस एल हुआ है नहीं हुआ, इसके अलावा हमारा कोई भी एस एल नहीं है। और टारगेट की बात करूँ तो मंडे को हमने 20 पॉइंट्स बुक करे 9:15 में, फिर ट्यूसडे को पूरा टारगेट बुक करा, फिर ट्यूसडे को सेकंड ट्रेड में 1:2 हमने फिर से बुक करा, फिर ट्यूसडे को ही एक और टारगेट बुक करा, और वेंसडे को भी सारे टारगेट है। और थर्सडे को जिस दिन हमारा बैंक निफ्टी में एसएल हुआ था उस दिन हमने 24,400 सी निफ्टी का लिया था, उसके अंदर टारगेट हिट है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को क्रूड ऑयल में 3 पॉइंट बुक करे थे, 51,700 पी में टारगेट बुक करा था। हालांकि वो शेयर नहीं करा मैंने ट्रेड, बट स्टिल मैंने अपडेट दे दिया था। उसके अलावा हमारा 9:15 में भी टारगेट हिट हुआ, 51,600 सी जो लिया उसके अंदर भी टारगेट हिट हुआ। तो ये वीकली रिपोर्ट है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ना एक लॉजिक समझा देता हूँ। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बना के डाली हुई है, अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके चेक करोगे, मैं लिंक लगा देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो स्ट्रैटेजी कैसे है, किस बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अभी बाकी किसी का चार्ट अवेलेबल नहीं है, बैंक निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का भी चार्ट अवेलेबल होगा मेरे पास। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का जो लास्ट डे फ्राइडे को हमने ट्रेड्स लिए वो डिस्कस कर लेता हूँ, वो समझा देता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे। तो देखो सिंपल, 15 मिनट्स पे हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो आप देखोगे कि ये फिफ्थ नवंबर को काफ़ी अच्छी एक रैली आई थी, काफ़ी बड़ा एक अपसाइड का मूव देखने को हमें मिला था। ठीक है, उसके बाद से प्राइस ने रिट्रेस बैक करना शुरू करा, यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू करा। तो सिंपली ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको अर्लियर वहाँ पे भी समझाई हुई है, वहाँ पे इन डिटेल है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या बेसिस थे। ठीक है, अगर आप देखोगे सिंपली इस पॉइंट से प्राइस ने अपसाइड मूव करना शुरू करा है, बहुत अच्छी एक इम्पल्स मूव यहाँ पे दिखाई। ठीक है, इसके बाद प्राइस ने क्या करना शुरू करा, रिट्रेस बैक करना शुरू करा, प्राइस रिट्रेस होने लगा यहाँ से। और ऑलमोस्ट ये लेवल देखोगे आप, ये लेवल देखोगे आप, तो ये जो दोनों लेवल है 0.5 और 0.61, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इसको कोई गोल्डन रेशियो भी कहता है, कुछ भी आप एक्स वाई जी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, ये इस लेवल पे आ गया था प्राइस रिट्रेस बैक करते करते करते। अब मैं इन दोनों को मार्क आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक मैं अप्लाई कर देता हूँ इस एरिया में। ठीक है, और इसको रीड कर देते हैं। ठीक है, सो ये चार्ट हमारे सामने है। ठीक है, अब अगर जाके देखोगे इस एरिया के आसपास जो हमने सीई का ट्रेड प्लान करा था, 51,600 सीई, 51,600 सीई लिया था। आप उसकी टाइमिंग मैच करोगे जाके, और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। तो इस एरिया के आसपास हमने इस ट्रेड को प्लान करा था, और आपको समझ में आ गया होगा अभी कि इसी एरिया पे हमने सी प्लान क्यों करा, यहाँ पे क्यों नहीं करा, कहीं और क्यों नहीं करा। बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्यों था वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिप का टूल लगा के यहाँ पे प्राइस रिट्रेस बैक करते हुआ था, और ये काफ़ी एक अच्छा एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा था हमें। सिंपली इसलिए यहाँ से हमने सी का ट्रेड प्लान करा, टारगेट हमारा हिट हुआ। मैं एक बार इसको चार्ट पे भी आपको लेके चलता हूँ कि चार्ट पे क्या हुआ। ठीक है, 51,600 सीई, 340 के आसपास हमने एंट्री बनाई थी। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी भेजा हुआ है। ठीक है, 340 इस एरिया में, इस एरिया के आसपास हमने इसके अंदर एंट्री बनाई थी 340 पे। ठीक है, और 305 के आसपास का हमारा शायद इसके अंदर एसएल बन रहा था डे लो के पास।
और मूव देख सकते हो आप किस तरीके का मूव आया इस एरिया से, काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, टारगेट हमारा हिट हुआ। 305 का हमारा एसएल था, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीमियम ने मूव करा। अगर हम प्रॉपर बात करें तो काफ़ी बड़ा ही मूव आ गया है देखने को तो, बट स्टिल टारगेट हिट हुआ। और लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ, सिंपल लॉजिक था, खाली फ्लिप का टूल यूज़ करा, ठीक है, और ट्रेड प्लान करा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, मंडे से लाइव अपडेट आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ 9:15 पे वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ वीडियो लाइक कर देना, तो समझ में आएगा मुझे कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। और मैं ट्राई करूँगा कि ऐसी वीडियोस डेली में बना पाऊँ, जो भी मैं ट्रेड ले ले रहा हूँ या फिर प्लान कर रहा हूँ, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके पीछे के लॉजिक्स आपको बता पाऊँ।